नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र मोहता और आज आपके लिए लाया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेक्चर 2। अगर आप लोगों ने रेशियो और प्रोपोर्शन का पहला लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, कृपया उसे ज़रूर देखिए क्योंकि अगला लेक्चर 2 आपको तभी समझ में आएगा जब आप लेक्चर 1 देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लास्ट क्लास में हमने रेशियो कब लगाया जाता है, रेशियो की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा था। कुछ प्रैक्टिकल सम्स भी हमने लिए थे। आज हम थोड़ा और आगे चलते हैं और रेशियो के कुछ और टाइप्स लेते हैं। जैसे जनरली हमें एक सम दिया हुआ होता है कि इफ 2a इक्वल टू 3b, ए का ट्वाइस बी के थ्राइस के इक्वल है। ए के पास जो सम है उसका डबल बी के सम के ट्रिपल के इक्वल है। देन वो आपसे पूछेगा रेशियो बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में क्या रेशियो है। तो देखो, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में ए और बी के बीच में इक्वेशन का रिलेशन दे रखा है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा रखा है और हमें ए रेशियो बी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहला अप्रोच जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो है कि लेट कर लेते हैं कि 2a और 3b जो है वो आपस में इक्वल है और वो k के इक्वल है, किसी कांस्टेंट के इक्वल है। दोनों का आंसर इक्वल होगा तो मान लेते हैं कि 2a का आंसर भी k है और 3b का आंसर भी k है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2a अगर k के इक्वल है तो a की वैल्यू k/2 होगी। इसी तरह 3b अगर k के इक्वल है तो b की वैल्यू k/3 होगी। हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई है। अब a और b की इन वैल्यूज का अगर हम रेशियो बनाएं तो देखो किस तरह से बनता है। a:b, k/2 k/3। रेशियो में रूल होता है सेम क्वांटिटी आप कट कर सकते हैं, तो 1 और 1, k को k से अगर हम निकालें तो 1/2 और 1/3। 1/2 और 1/3 को अगर हमें सॉल्व करना है तो एलसीएम लिया हमने, 2 और 3 का एलसीएम 6 लेने पे 6 में 2 का डिवाइड करने पे 3 और 6 में 3 का डिवाइड करने पे 2। एलसीएम अगर हटा दें तो a रेशियो b जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3:2। तो a और b का रेशियो जो है वो 3:2 होगा। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इतने वर्थ का नहीं है कि आप इस पे इतना टाइम लगाएं। एक्चुअली ये क्वेश्चन सेकंड्स में होना चाहिए। हम के झंझट में पढ़ें, हम के माने, फिर के से के बाद में काटें। इससे अच्छा है अगर हम इस क्वेश्चन को सीधा करें कि इफ 2a इक्वल टू 3b, क्वांटिटीज इक्वल के पैटर्न में दे रखी है, इक्वल का साइन दे रखा है बीच में और हमें रेशियो का साइन बनाना है, तो हम सीधा कर सकते हैं कि 2 और 3 इनका अगर हम एलसीएम सोचें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल सोचें, तो वो 6 होता है। तो अगर इनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे अगर हम आए कि वो 6 है हमारे हिसाब से ना, तो 2 से अगर मुझे 6 बनाना हो तो 2 3 जार 6 होता है, यानी मैं 6 में 2 का डिवाइड करूँ तो मेरे पास 3 आएगा, और अगर 6 में मैं 3 का डिवाइड करूँ तो मेरे पास 2 आएगा। तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर 3:2 आ जाएगा। तो ऊपर वाला जो मेथड है वो लिखने वाला मेथड है, उसमें आपको के मानना पड़ेगा, के हटाना पड़ेगा। इससे अच्छा आप सीधा एलसीएम पे जाएं। एलसीएम 6 है, 6 बनाने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a:b जो है वो कितना हो जाएगा 3:2। इसी क्वेश्चन में केस 2 मान लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, देन व्हाट विल बी रेशियो बिटवीन a, b एंड c। तो अब अभी जो हमने मेथड किया है सीधा यूज करते हैं कि अगर मैं एलसीएम की बात करूं, 3, 4 और 5 लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करूं तो ये 60 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ना। 3 4 12, 12 5 60, कारण ये सब अलग अलग नंबर्स हैं तो 60 एलसीएम आ गया। 3 को अगर मुझे 60 बनाना है तो 60 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 60 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूँ, यानी 4 को मुझे 60 बनाना है तो मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 60 मुझे 5 से बनाना है, या 60 में मैं 5 का डिवाइड करूँ तो मेरे पास 12 आ जाएगा।
दैट मीन्स A रेशियो B रेशियो C कितना हो जाएगा 20:50:12। अब इसी तरह के क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि A/4 B/3 के इक्वल है और वो C/2 के इक्वल है, देन व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन A, B एंड C। तो अब सर एलसीएम आपने जो बताया था वो एलसीएम किस तरह से लें, ये तो सर टिपिकल टाइप का पड़ जाएगा। तो फिर वही बात एक बार लेट कर लेते हैं कि A/4 जो है वो भी K के इक्वल है, B/3 भी K के इक्वल है, C/2 भी K के इक्वल है। तो अगर A/4 K के इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर A आपका 4K हो जाएगा, इसी तरह B आपका 3K हो जाएगा और C आपका 2K हो जाएगा। A, B, C की जो वैल्यूज है हमारे पास 4K, 3K और 2K, अगर मैं इनका रेशियो बनाऊं तो K कॉमन फैक्टर होने के कारण कट जाएगा और मेरा आंसर जो है 4:3:2 आ जाएगा। अगर गौर करें हम लोग, थोड़ा ध्यान दें कि A के डिवाइड में 4 था और A का रेशियो भी 4 आ रहा है, B के डिवाइड में 3 था तो रेशियो में भी 3 आ रहा है, C 2 आ रहा है, कारण कि सामने जो कांस्टेंट था K वो इक्वल था तीनों केसेस में और वो घटना है, तो आपका आंसर 4K, 3K और 2K से बन के 4:3:2 बनेगा। अब K के ही अगर सेंस में अगर हम बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि A/4 B/3 और C/2 इक्वल है और हम लोग यहाँ K लेट करते हैं, K कोई कांस्टेंट है। तो सर कांस्टेंट है तो फिर वो जो कांस्टेंट है K जो था उसको K की जगह अगर मैं 1 मान लूँ ना, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना, तीनों कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल होगी। तो वो सेम वैल्यू मैंने एक बार 1 लेट कर ली तो फटाफट से मेरा आंसर जो है A का 4 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा और C का 2 हो जाएगा। 4 × 1 3 × 1 2 × 1 दैट मीन्स मेरा A, B और C का जो रेशियो है वो 4:3:2 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं हम K को लें, K को बाद में लास्ट में कट करें, इससे अच्छा हम कांस्टेंट की कोई एक वैल्यू अप्लाई कर दें, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, जो भी वैल्यू आप रखना चाहें वो असाइन कर दें। सबसे इजी वैल्यू जो है वो 1 है। अब इसी क्वेश्चन में वो यूं पूछ लेता है आपसे कि इफ A/5 इक्वल्स टू B/3 इक्वल्स टू C/4 दे दिया और वो कहता है आपसे कि फाइंड वैल्यू ऑफ A + B + C अपॉन C। तो अब क्वेश्चन को अगर कम समय में करना है, कम टाइम में करना है तो A रेशियो B रेशियो C सीधा अगर हम 1 सामने लेट कर लें तो A हमारा 5 होगा, B हमारा 3 होगा और C हमारा 4 होगा। तो A/B/C जो है 5 3 4 होगा। अब मैं सीधी वैल्यूज अगर यहाँ डाल दूँ A B C की तो 5 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई C अपना 4 है, C की वैल्यू यहाँ 4 रख देते हैं। तो जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसका आंसर 5 + 3 + 4 12 हो गया, 12/4 विच इज 3। तो आंसर कितना हो जाएगा 3। तो ऐसे क्वेश्चन में कहने का मतलब अगर आप चाहें तो लॉन्ग मेथड से करें, आप K माने, अगर आपका दिल नहीं मानता कि आप शॉर्ट मेथड यूज करें तो आप K माने, लेकिन उससे नुकसान होना है वही जो इक्वेशन जो मैंने पहले लेक्चर में बताई थी कि 100 मिनट 100 क्वेश्चन। तो अगर हमें क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, अगर हम पूरा पेपर करना चाहते हैं तो हमें ट्रिक्स यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ एक लॉजिक K वाला जो लॉजिक है उस K को कांस्टेंट को हम फिक्स कर देते हैं कि वो 1 है 2 है 3 है, जो भी आंसर इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये अगर इक्वल्स के सेंस में हमें क्वेश्चन दे रखा है और हमें रेशियो में चेंज करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। हम सीधा भी कह सकते हैं, इसको हम सीधा रूल से भी कर सकते हैं कि इफ क्वांटिटीज आर गिवन इन इक्वेशन फॉर्म देन टू फाइंड रेशियो फॉर्म वी कैन यूज द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन था 2A = 3B = 4C, इक्वल्स के फॉर्म में है क्वेश्चन और मुझे रेशियो के फॉर्म में चेंज करना है, तो मैं सीधा इनके कोफिशिएंट्स का रेसिप्रोकल यूज कर सकता हूं। जैसे A का कोफिशिएंट मेरा 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा। B का रेसिप्रोकल, वैसे B का कोफिशिएंट 3 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 होगा और 4 का 1/4 होगा। अब मैं अगर एलसीएम लूं तो एलसीएम 12 आएगा, 12 में 2 6 टाइम्स, 4 टाइम्स और 3 टाइम्स।
दैट मीन्स मेरा ए बी सी का रेशियो 6:4:3 होगा। वो सीधा अगर हम लोग एलसीएम पे ही आते हैं कि इनका एलसीएम 12 बनता है, अगर 12 एलसीएम बनता है तो 2 6 12 होता है, 3 4 12 होता है और 4 3 12 होता है, तो सीधा आंसर हमारा 6 4 3 होगा। ठीक है, जैसे मान लो a/5 b/3 और c/2 इक्वल है और ए बी सी का रेशियो पूछे वो आपसे, तो इनके कोफिशिएंट्स का रेसिप्रोकल लेंगे, रेशियो इनके कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल होगा। तो पहले ए का कोफिशिएंट 1/5 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5, 1/3 है बी का कोफिशिएंट तो रेसिप्रोकल 3 और 1/2 का 2, तो सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा 5:3:2, जो कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था। तो इस तरह का पैटर्न अगर आता है, इक्वल टू का क्वेश्चन दे रखा है आपको, रिलेशन इक्वेशन के फॉर्म में है और हम चाहते हैं रिलेशन जो है रेशियो की फॉर्म में बने, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी कोफिशिएंट्स दे रखे हैं उनके रेसिप्रोकल्स यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं हम लोग। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोग अकाउंटेंसी में भी पढ़ते हैं, डिवाइड ₹550 बिटवीन ए एंड बी इन रेशियो 3:2। बहुत छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन, तो सब लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ए और बी का रेशियो जो है वो 3:2 है, तो सम ऑफ रेशियोज क्या हो जाएगा, 3 + 2 कितना 5। ए जो है उसका वैल्यू है 3, कितने में से 5 में से, और हमें 550 में से निकालना है, तो ए का शेयर जो है 3/5 इंटू 550। 5 से अगर हम 550 को कैंसिल करें तो 110, 110 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 330 रुपीज, ये ए का हिस्सा हो जाएगा, ए का शेयर हो जाएगा। अगर आपको बी का शेयर फाइंड करना है तो बी के शेयर के लिए 2/5 इंटू 550, देखो ये टाइम की बर्बादी है, हमें पता है 110 टाइम्स यानी 110 टाइम्स ये कैंसिल हुआ है, तो सीधा हम 2 से मल्टीप्लाई करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बहुत छोटी क्लासेस में हमने पढ़ रखा है कि अगर हमें रेशियोज गिवन है और टोटल प्रॉफिट दे रखा है और हमें अलग अलग लोगों को प्रॉफिट बांटना है, तो हम उनके रेशियो के हिसाब से उनको डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर हमारे पास ऐसे आता है, इफ रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इज 1/2, 1/3 एंड 1/4 एंड सी शेयर is 330 rupees. Find share of A plus B. A और B को मिला के टोटल शेयर कितना मिलेगा। अगर A B C का रेशियो 1/2, 1/3 और 1/4 गिवन है और C का शेयर हमें 330 गिवन है और हमें ये कह दिया जाए कि A और B का टोटल शेयर जो है कितना होगा, तो हम ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 12 आया, 12 2 6 हो जाएगा, 12 से 3 4 और 3, एलसीएम हटा दिया हमने, तो हमारा जो ए बी सी का रिलेशन है वो रेशियो के फॉर्म में हो गया 6:4:3। अब हमारे क्वेश्चन में जो गिवन शेयर है वो सी का है, सी का शेयर हमें कितना दे रखा है 330 और हमारे हिसाब से सी का शेयर है 3। तो अगर हम यूनिटरी मेथड से करें तो इफ the share 3 is equal to 330, then share 1 is equal to 330/3, कितना हो जाएगा 110। एक 1 जो है यूनिट, इसकी वैल्यू 110 हो जाएगी। हमसे किसका शेयर पूछा हुआ है, ए प्लस बी का। हमारे हिसाब से ए और बी का टोटल शेयर जो है वो 6 + 4 कितना होगा 10 होगा। अगर 1 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी 110 है और a प्लस बी का टोटल सम जो है वो 10 है, दैट मीन्स टोटल शेयर ऑफ a प्लस बी इज 10 इंटू 110, 10 इनका सम और 110 1 की वैल्यू है, दैट मीन्स a और b का जो टोटल सम है वो 1100 1100 रुपये। तो इस तरह के क्वेश्चन में x मानने की हमें कोई दरकार नहीं है, हमें सीधा ध्यान रखना होता है, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। 3 जो है वो किसके इक्वल है, 330 के इक्वल है। इफ 3 is equal to 330 दैट मीन्स
1 इज इक्वल टू 110। अगर 1 की वैल्यू 110 है, 110 है, दैट मीन्स ए और बी का जो टोटल सम है वो हमारे हिसाब से 6 + 4 10 है। 1 की वैल्यू अगर 110 है तो 10 की वैल्यू 1100, 1100 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन हम यूं कर लेंगे। अब इसमें एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आता है। अ बैग कंटेन्स ₹1, 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन। in 5:2:8 if their total values is ₹160, find the number of each type of coins। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एक बैग है जिसमें 3 तरह के कॉइन्स हैं। एक तो ₹1 का कॉइन है, एक 50 पैसे का कॉइन है और एक 25 पैसे का कॉइन, जो किस रेशियो में, रेशियो 5:2:8, मतलब ₹1 वाला कॉइन जो है उसका रेशियो 5 है, 50 पैसे वाला कॉइन जो है वो 2 के रेशियो में है और 25 पैसे वाला कॉइन जो है वो 8 के रेशियो में है। लेकिन बैग में जो टोटल अमाउंट है उसका सम जो है वो 160 बनता है, उसकी टोटल वैल्यू ₹160 है। तो हमें ये पूछ रहा है कि हर टाइप के सिक्के जो हैं, हर टाइप के कॉइन जो है वो कितने हैं। जैसे ₹1 के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब इस क्वेश्चन में सीधा हम नहीं कर सकते कि हम जो रेशियो गिवन है उस गिवन रेशियो में सीधा हम 5 + 2 + 8 करके, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वैसा बांट दें। कारण कि इसमें यूनिट्स अलग अलग है, रुपीज, पैसा और पैसा। 2 यूनिट पैसा में और 1 यूनिट रुपीज में है। अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को या तो रुपीज में कन्वर्ट करके करें और या हम पैसाज में कन्वर्ट करके करें, या तो पूरा क्वेश्चन पैसाज में कन्वर्ट कर दें, ₹1 को 100 पैसा बना दें, 50 पैसे को पड़ा रहने दें और 25 पैसे को पड़ा रहने दें। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को रुपीज में करते हैं, क्योंकि हमें जो सम गिवन है वो ₹160 है, तो हम एक बार रुपीज में ही कर देते हैं क्वेश्चन को। तो रुपीज में अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो लेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं ₹1 के हमारे पास जो कॉइन्स है वो 5x है, 50 पैसे के जो कॉइन है वो हमारे पास 2x है और 25 पैसे के जो कॉइन है वो हमारे पास 8x है। अब एक बार वैल्यूज बनाते हैं। अगर आपके पास ₹1 के 10 कॉइन्स हैं तो ₹1 के 10 कॉइन्स ₹10 बन जाएंगे, क्योंकि 1 × 10 10 होता है। ₹1 के अगर हमारे पास 4 कॉइन्स हैं दैट मीन्स ₹4 हो गए। तो अगर मेरे पास ₹1 के 5x कॉइन्स हैं तो इनकी कीमत हो जाएगी 1 × 5x, यानी 5x प्लस दूसरा मेरे पास है 50 पैसे का कॉइन, वो कितने हैं, 2x है। 50 पैसे के कॉइन्स 2x होने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास 50 पैसे के 8 कॉइन्स हैं तो 50 पैसे के 8 कॉइन्स सीधे ₹8 नहीं बनेंगे, ₹4 बनेंगे। वैसे ही अगर 50 पैसे के मेरे पास 2x कॉइन है तो मैं इसको पहले रुपीज में कन्वर्ट कर दूं, 0.50 कर दूं, 0.50 × 2x, अब ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया। थर्ड वैल्यू मेरे पास 25 पैसा है, इसको भी मैं अगर रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 0.25 × 8x इसकी नंबर है। अब इन तीनों वैल्यूज का जो सम है वो गिवन हमें कितना, 160 के इक्वल है। ठीक है, तो 1 × 5x हो गया आपका 5x, 0.50 × 2x करेंगे तो 1x बन जाएगा और 0.25 × 8 करेंगे तो 2x बन जाएगा। ये किसके इक्वल है, 160 के। टोटल हो गया हमारे पास 8x = 160, x = 160 / 8, x की वैल्यू 20 आ गई। x की वैल्यू 20 आने का मतलब हमारे पास जो ₹1 के कॉइन है वो 5x है, तो 5 × 20 कितना हो गया, 100 कॉइन्स। 50 पैसा की जो कॉइन है वो हमारे पास 2x है, तो 2 × 20 40 कॉइन्स हो गए। और 25 पैसा की जो कॉइन है वो हमारे पास थे 8x,
तो 8 इंटू 20 160 कॉइन्स हो गए। अगर मैं सम अप करूँ, इनकी वैल्यूज टोटल निकालूं, तो 1 रुपये के 100 कॉइन्स मीन्स 100 रुपीज हो गए। 40 कॉइन्स अगर मेरे पास 50 पैसे के हैं, 50 पैसा के हैं, तो 20 रुपये वैल्यू होगी। और 160 कॉइन्स अगर मेरे पास 25 पैसे के हैं, तो इनकी वैल्यू 40 रुपीज होगी। और टोटल सम जो है वो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें यूँ अटेम्प्ट करना है। टाइम बहुत लग जाएगा अगर आप इस तरह से करते हैं क्वेश्चन को। करना क्या, एक बार फिर से देखते हैं। 1 रुपी, 50 पैसा और 25 पैसे, तीन तरह के कॉइन्स थे जो 5:2:8 में थे। हमने लेट कर लिया कि जो 1 रुपी कॉइन है वो 5x है, 50 पैसा जो कॉइन है वो 2x है, और 25 पैसा कॉइन जो वो 8x है। अब इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 रुपी की अगर मेरे पास 5x कॉइन्स हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 5x। 50 पैसे के अगर मेरे पास 2x कॉइन्स है तो मैं 50 पैसे को पहले 0.50 कर दूँ, 0.50 करने से ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया, इंटू 2x। ऐसे 0.25 इंटू 8x, ये तीनों रुपीज में कन्वर्ट हो गए। इक्वल टू इसका जो टोटल सम है वो 160 के इक्वल है। इसको अगर हम करें तो 8x 160 के इक्वल आया, x 20 के इक्वल आया। x की वैल्यूज पुट करने पे 1 रुपये के मेरे पास कॉइन हो जाएंगे 5 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स और 8 इंटू एक्स, तीनों तरह के कॉइन्स हैं 120 और 140, ऐसा हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को सर बिना x माने करें तो ये है सेम ही मेथड है। 1 रुपी, 50 पैसा और 25 पैसा, जो कि दे रखा था मैं 5:2:8। अब सीधा यही कर देते हैं हम लोग कि 1 रुपी के अगर मेरे पास 5 कॉइन्स हैं, सीधा ये मान के चलता हूँ कि ये इसका जो मल्टीपल है वो 1 है, 5 इंटू 1, 2 इंटू 1 और 8 इंटू 1। तो 1 रुपये के अगर मेरे पास 5 कॉइन्स हैं तो इनकी टोटल वैल्यू होगी 5 रुपीज। 50 पैसे के अगर मेरे पास 2 कॉइन्स हैं तो 50 पैसा इंटू 2 कॉइन्स 1 रुपी बनेगा। और अगर 25 पैसा के मेरे पास 8 कॉइन्स हैं तो 2 रुपीज बनेंगे। तो डेट मीन्स अगर मैं यूनिट 1 लेता हूँ तो मेरा सम जो है वो ₹8 आता है। 8 रुपीज जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, हमें 160 के इक्वल दिया हुआ है। डेट मीन्स ₹1 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 160 डिवाइडेड बाई 8, कितना हो गया, 20 हो गया। अगर 1 रुपी 20 के इक्वल है, दैट मीन्स 1 जो है वो 20 के इक्वल है, तो फिर वही आप 5 इंटू 20, 2 इंटू 20 और 8 इंटू 20 करके कॉइन्स का नंबर निकाल सकते हैं, 100, 40 और 160। तो दोनों सेम मेथड है, उसमें x माना है, इसमें x नहीं माना है। नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, एक बार देख लीजिए आप। Next pattern, the incomes of A and B are in ratio 3:2. 3:2, and their expenditures are in 5:3. If each saves ₹1,000, find income of A. क्या क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए एंड बी, दो लोग हैं ए और बी, उनकी इनकम का जो रेशियो है, मंथली इनकम मान लेते हैं एक बार, मंथली इनकम का जो रेशियो है वो 3:2 है। उनके एक्सपेंडिचर्स का जो रेशियो, उनका खर्चा जो हो रहा है वो किस रेशियो में हो रहा है, 5:3 रेशियो में हो रहा है। और उसके बावजूद ये लोग दोनों लोग 1,000 रुपीज जो है वो बचा लेते हैं। दोनों लोगों की सेविंग जो है 1,000 ईच है। अब ये पूछ रहा है ऐसी कंडीशन में ए की इनकम कितनी होगी, बी की इनकम कितनी होगी, ए और बी दोनों की पूछ सकता है, खाली ए की पूछ सकता है। तो कैसे करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, हम लोग यूं कह सकते हैं कि इनकम
माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू एक्सपेंसेस होता है। वैसे तो बेसिक जो इक्वेशन है होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स, ये मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इसको। अगर इनकम में से सेविंग्स माइनस कर दी जाए तो किसके इक्वल आएगी, एक्सपेंसेस के इक्वल आएगी। मान लीजिए किसी बंदे ने 5000 रुपीज अर्न किए, उसमें से उसने 1000 रुपीज बचा लिए, तो 5000 माइनस 1000 इक्वल टू 4000, उसका एक्सपेंसेस जो है वो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। अब इस बेस पे हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखो इनका इनकम का रेशियो जो था वो 3:2 था, तो 3:2 में मान लेते हैं कि ए की इनकम 3x थी और बी की इनकम 2x थी। तो अब इनकम माइनस सेविंग रूल से चलते हैं, हम पहले ए पे आते हैं। ए ने 3x रुपीज जो है वो कमाई और उसमें से उसने सेव कितना किया, 1000। तो इनकम माइनस सेविंग, अगर मैं इसकी सेविंग एक्सपेंसेस निकालूं तो 3x माइनस 1000, उसने 3x कमाए थे और 1000 बचा लिए। तो पहले बंदे की इनकम माइनस सेविंग करने पे 3x माइनस 1000 रहता। दूसरे बंदे ने 2x कमाई और उसने भी 1000 रुपीज जो है वो बचा लिए, तो दूसरे बंदे का एक्सपेंसेस जो है वो आएगा 2x माइनस 1000। पहले बंदे ने 3x माइनस 1000, 3x कमाए थे, 3x कमाए थे, 1000 रुपीज जो है वो सेव कर लिए। दूसरे बंदे ने 2x कमाए थे, 1000 सेव किए, तो दोनों के एक्सपेंसेस आ गए हमारे पास। और इन एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो कितना गिवन है हमें, 5:3। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 5 × 2x इज इक्वल टू 10x, 5 × 1000 इक्वल टू 5000, 3 × 3x 9x, 3 × 1000 3000। अब ट्रांसपोज करते हैं 10x और 9x, तो 10x माइनस 9x इक्वल टू 5000 माइनस 3000, तो x हमारे पास बच गया 2000। x की जो वैल्यू है वो 2000 आ गई। अगर x 2000 है तो यहाँ से a जो है वो 3 × 2000 कितना हो जाएगा, 6000 रुपीज। a का इनकम 6000 रुपीज हो गया, b का हो जाएगा 2 × 2000 कितना हो जाएगा, 4000। तो इनका इनकम का जो आंसर है वो 6000 और 4000। तो इस मेथड में हमने x लेट किया है, x की इनकम, a की इनकम हमने 3x लेट की, b की इनकम हमने 2x लेट की। फिर हम इनकम में से सेविंग को माइनस करके एक्सपेंडिचर्स पे आए और हमने एक्सपेंडिचर को अलग करके 5/3 रेशियो अलग बना दिया और इनकम माइनस सेविंग से रेशियो अलग बना दिया। लेकिन ये क्वेश्चन अगर हम इस तरह से करते हैं, हालांकि प्रॉपर मेथड है, ये ठीक मेथड है, इससे आंसर जल्दी आ जाएगा आप लोगों का। लेकिन अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हैं। तो देखो दूसरा एक स्पेशल मेथड, इसके लिए हम एक बार देखते हैं। इस तरह से लिख देते हैं ए और बी, यहाँ लिख देते हैं इनकम, ये बड़ा स्पेशल मेथड है, ढंग से देखें एक बार। और यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंसेस और यहाँ लिख देते हैं सेविंग्स। इनकम का रेशियो था 3:2, एक्सपेंसेस का रेशियो था 5:3 और दोनों की सेविंग्स जो थी वो 1000 और 1000। अब इस मेथड में ना तो हमें x मानना है ना हमें y मानना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल से एक मैथमेटिक्स यूज करनी है, अरिथमेटिक यूज करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। देखो जो कंसेक्यूटिव रेशियोज है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 कितना होगा सर, 9 होगा, मैंने यहाँ लिख दिया 9। 5 × 2 कितना होगा सर, 10 होगा, मैंने यहाँ लिख दिया 10। तो मैंने इनकम और एक्सपेंसेस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 9 और 10 आ गया, जिनका डिफरेंस बड़े में से छोटा माइनस करूँ तो 1 आ जाएगा। 10 माइनस 9, 9 माइनस 10 करोगे -1 आ जाएगा, 10 माइनस 9 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो पहली क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 3 और 5 × 2 है। अब अगली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 1000, यहाँ आ जाएगा आपके पास 5000। 3 × 1000, यहाँ आपके पास आ जाएगा 3000। अब अगर इनका डिफरेंस करूं मैं 5000 और 3000 का, तो कितना आ जाएगा, 2000। बिल्कुल, 5 × 1000 5000, 3 × 1000 3000, डिफरेंस करने पे 5000 माइनस 3000 2000। दैट मीन्स 1 जो है उसकी वैल्यू 2000 है, 1 इज इक्वल टू 2000। और अगर आपका 1 2000 है, देन 3 जो होगा वो 3 × 2000 होगा, कितना होगा, 6000।
और जो आपका 2 है वो 2 इंटू 2000 कितना होगा 4000 होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्स वैक्स कुछ भी मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से देखें क्या किया हम लोगों ने पहले रेशियोज लिख लिए, इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स। इनकम का रेशियो 3:2, एक्सपेंसेस का रेशियो 5:3, सेविंग्स 1000 ये अलग अलग भी हो सकती है, कोई बंदा 500 बचा सकता है, कोई 300 बचा सकता है, ये अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन हमें जो दिया हुआ है हम वो लिखेंगे। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और सीधी सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को सेकंड रो से कर रहे हैं। 3 3 9, 5 2 10, अब इनका डिफरेंस 1। सेकंड रो की थर्ड रो से कर रहे हैं, 5 इंटू 1000 5000, 3 इंटू 1000 3000, इनका डिफरेंस 2000। यहाँ 1 जो है वो उसकी वैल्यू 2000 है, अगर 1 2000 के इक्वल है दैट मीन्स 3 की वैल्यू जो इनकम 3 है वो हो जाएगी 3 इंटू 2000, और जो इनकम 2 है वो हो जाएगी 2 इंटू 2000, 4000 और 6000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब वापिस थोड़ा थ्योरी पे आते हैं। टाइप ऑफ रेशियो देते हैं, टाइप्स ऑफ रेशियो। अब आगे चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेशियोज। रेशियोज कितने टाइप के होते हैं? तो देखो वैसे तो बहुत तरह के होते होंगे, लेकिन हमारे सीए फाउंडेशन की बुक में जितने तरह के दे रखे हैं एक बार शॉर्टली उनको करते हैं। पहला टाइप आता है डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो? अगर किसी रेशियो को उसी रेशियो से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ए रेशियो बी है उसको आपने ए रेशियो बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो उस वो जो नया रेशियो है ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। तो अगर मैं मेरी भाषा में या अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो स्क्वायर करना जो है उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। जैसे ए इज टू बी है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो DUP लिख रहा हूँ खाली, डुप्लीकेट रेशियो जो है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाए। जैसे 5:6 है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो 5 स्क्वायर इज टू 6 स्क्वायर हो जाए, कितना हो जाएगा सर 25:36। तो बड़ा सिंपल सा है। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है किसी भी रेशियो के दोनों टर्म्स का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो स्क्वायर करने के बाद जो टर्म आएगा, जो रेशियो आएगा उसको हम डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 2x और 3y का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो 2x का होल स्क्वायर और 3y का स्क्वायर। 2x का अगर हम स्क्वायर करें तो 4x स्क्वायर और ये 9y स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर और 9y स्क्वायर। तो फर्स्ट टाइप जो रेशियो का वह है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब गिवन रेशियो का स्क्वायर करना, दोनों टर्म्स का स्क्वायर करना। ठीक है, सेकेंड टाइप पे आते हैं। सेकेंड टाइप रेशियो का आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो की रिवर्स प्रोसेस है। अगर हमें कोई रेशियो गिवन है और हमें उसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो हम जो दोनों टर्म्स हैं एंटीसीडेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट उनका स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट करने के बाद जो भी हमें मिलेगा उसको हम उसका सब डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मुझे दे रखा है 16x स्क्वायर और 49y स्क्वायर और हमें कहते हैं फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो आपसे पूछ लिया गया तो बहुत ही आसान काम है। आप 16x स्क्वायर को भी अंडर द रूट कर देंगे और 49y स्क्वायर को भी अंडर द रूट कर देंगे। 16x स्क्वायर को जब आप अंडर द रूट करोगे तो 16x स्क्वायर का रूट हो जाएगा 4x और इसका हो जाएगा 7y। तो 16x स्क्वायर और 49y स्क्वायर का जो सब डुप्लीकेट रेशियो है वो 4x:7y होगा। तो मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो का जनरल मीनिंग है बहुत ही कि जो आपको ए और बी रेशियो दे रखे हैं उन ए और बी जो भी रेशियो एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट के फॉर्म है उन दोनों का अगर हम स्क्वायर रूट कर दें दोनों टर्म्स का तो जो अल्टीमेट रेशियो हमारे पास बचेगा, रिजल्टेंट जो बचेगा उसको सब डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए 144x स्क्वायर और मान लीजिए इसके साथ दे देता है वो 49y स्क्वायर और हमें कह देता है इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो। तो क्या होगा 144x स्क्वायर का अगर हम अंडर रूट करें और 49y स्क्वायर को भी हम रूट के अंदर लें तो
कितना हो जाएगा 144 का स्क्वायर रूट 12, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x, 49 का 7 और y, तो आंसर कितना हो जाएगा 12x/7y। तो सीधा सीधा सा याद रखना है, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर करना है, सब डुप्लीकेट का मतलब रूट करना है, दोनों टर्म्स का रूट करना है। इसी में थर्ड टाइप आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट में हम लोगों ने स्क्वायर्स किए, रेशियो को खुद से ही मल्टीप्लाई किया। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम लोग रेशियो को एक बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो डुप्लीकेट आ जाएगा, और एक बार खुद से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्रिप्लीकेट आ जाएगा। कहने का मतलब हम किसी भी रेशियो के दोनों टर्म्स का क्यूब कर देंगे। अगर ए रेशियो बी है तो उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए ए का भी क्यूब हो जाएगा और बी का भी क्यूब हो जाएगा। इससे हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। जैसे हमें कह दिया जाए कि 4x और 3y का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 4x एंड 3y। तो बहुत ही आसान सा काम है, 4x का भी आप क्यूब कर दीजिए और साथ 3y का भी आप क्यूब कर दीजिए। 4x का क्यूब, पहले 4 का क्यूब कीजिए 64, x का क्यूब कीजिए 6x क्यूब, 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब। 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, x इंटू x इंटू x x क्यूब, y इंटू y इंटू y y क्यूब। 64x क्यूब इज टू 27y क्यूब, ये हो जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सीधी सी बात है, डुप्लीकेट में स्क्वायर हुआ, ट्रिप्लीकेट में क्यूब हो जाएगा। फोर्थ टाइप जो आता है वो आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। नाम से पता चल रहा है कि ट्रिप्लीकेट रेशियो की रिवर्स प्रोसेस जो है उसको हम सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है 125a क्यूब और 27b क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में वैसे हमारे पास है 125a क्यूब और 27b क्यूब। मैं इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि ये जो 125 ये किसका क्यूब है या इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो 125 हम समझते हैं 5 का क्यूब होता है, दैट मीन्स इसका क्यूब रूट 5 होगा। और a क्यूब a का क्यूब है तो ये 5a हो जाएगा। 27 का क्यूब रूट 3 और b क्यूब का क्यूब रूट b, दैट मीन्स 5a इज टू 3b जो है वो 125a क्यूब और 27b क्यूब का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। तो हमें ये पता लगाना होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में कि जो रेशियो गिवन है ये किसके क्यूब्स हैं ना, यानी इनका क्यूब रूट्स क्या है। तो 125a क्यूब का क्यूब रूट 5a हो जाएगा और 27b क्यूब का क्यूब रूट 3b हो जाएगा। तो अपना आंसर 5a और 3b हो जाएगा। अगला जो फिफ्थ पैटर्न आता है, फिफ्थ टाइप आता है वो है कंपाउंड रेशियो। फिफ्थ टाइप आता है इसका कंपाउंड रेशियो। क्या होता है कंपाउंड रेशियो? जितने भी रेशियोज हमें गिवन है, ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, ई रेशियो एफ, बहुत सारे रेशियोज हमें गिवन है। इन सारे गिवन रेशियोज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा? कंपाउंड रेशियो बोला जाएगा। जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए रेशियो को बी को मैं लिखता हूँ ए बाई बी फ्रैक्शन फॉर्म में, मल्टीप्लाई सी बाई डी मल्टीप्लाई ई बाई एफ, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ए सी ई बी डी एफ। ये ए सी ई बी डी एफ का जो रेशियो है इस रेशियो को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंडिंग का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। तो कंपाउंडिंग वर्ड आगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसमें भी इसका मतलब होता है। कंपाउंड रेशियो का मतलब है गिवन रेशियोज की मल्टीप्लाई करना। अगला जो सिक्स्थ टाइप है रेशियो का वो आता है इनवर्स रेशियो। नाम से पता चल रहा है, इनवर्स रेशियो का मतलब होता है अगर रेशियो को इनवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो जो रेशियो मिलेगा हमें उसको हम इनवर्स रेशियो बोलेंगे। जैसे हमें रेशियो गिवन है ए इज टू बी, तो इसका इनवर्स रेशियो में आई आर लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा? बी इज टू ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब एंटीसीडेंट को हम कॉन्सिक्वेंट बना रहे हैं, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना रहे हैं, मतलब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज कर दें तो बनने वाला रेशियो इनवर्स रेशियो होता है। जैसे 5:4 का इनवर्स रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। ठीक है, इनको ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें हैं नहीं। अब ये सब इतने छोटे छोटे जो टाइप है, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट
ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, कंपाउंड और इनवर्स रेशियो, इन पे इंडिविजुअली क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपसे किसी रेशियो का डुप्लीकेट पूछ लिया जाए खाली, या आपसे सब डुप्लीकेट पूछ लिया जाए। क्वेश्चन जो है आईसीआई जो है अगर इनमें से क्वेश्चन पूछेगी तो वो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगी एक बार देखते हैं। फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ a plus b is to m plus n, a minus b is to m minus n, and m square minus n square is to a square minus b square। हमें एक क्वेश्चन दिया है कि a plus b रेशियो m plus n है, a minus b का रेशियो m minus n के साथ गिवन है, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का रेशियो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के साथ गिवन है। तो हमसे वो पूछ रहा है कि इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। तो कंपाउंडिंग का मतलब वही हमने पढ़ा था, मल्टीप्लाई करनी होती है। तो सब पहला रेशियो क्या दे रखा है, a प्लस बी और m प्लस एन। तो इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो a प्लस बी अपॉन m प्लस एन लिख दूं, ब्रैकेट्स लगा देते हैं। दूसरा रेशियो दे रखा है a माइनस बी और m माइनस एन, और तीसरा रेशियो दे रखा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। करते हैं सर इनकी मल्टीप्लाई। a प्लस बी और a माइनस बी की मल्टीप्लाई करने पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। छोटी क्लास में हमने पढ़ा है a प्लस बी डॉट a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी तरह अगर आप m प्लस एन की m माइनस एन से मल्टीप्लाई करोगे तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वैसे देखा जाए तो इनवर्स रेशियो हो गए एक दूसरे के। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और जब हम डिवाइड में चीज़ों को कैंसिल करते हैं तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1। तो इनका कंपाउंड रेशियो कितना है, 1:1 है। क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन एम प्लस एन मल्टीप्लाई a माइनस बी अपॉन एम माइनस एन मल्टीप्लाई एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसी का इनवर्स रेशियो इसकी मल्टीप्लाई में है, जो दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 1:1। किसी भी रेशियो को जब उसके इनवर्स रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1:1 आता है। इनवर्स का मतलब ये होता है। और क्वेश्चन देखते, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, ट्रिप्लीकेट ratio of 1:3, subduplicate ratio of 81:256 and subtriplicate of 125:512 is। हमसे क्वेश्चन पूछा है, हमें कंपाउंड रेशियो निकालना है। किसका कंपाउंड रेशियो निकालना है, डुप्लीकेट ऑफ 4:5, 4:5 का डुप्लीकेट लेना है। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3, 1:3 का कौन सा लेना है, ट्रिप्लीकेट। सब डुप्लीकेट लेना है 81 और 256 का, और सब ट्रिप्लीकेट लेना है 125 और 512 का। एक्चुअली 4 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनके पहले जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनके हिसाब से उनका आंसर निकाल के सारे आंसर्स की हमें मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन हम कम समय में क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो कंपाउंडिंग करनी है, यानी मल्टीप्लाई करना है। किसका, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, तो 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो, 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो मल्टीप्लाई कंपाउंडिंग है ना। ट्रिप्लीकेट ऑफ 1 and 3, ट्रिप्लीकेट ऑफ 1 and 3, 1:3 को हमने 1/3 लिख के इसका ट्रिप्लीकेट कर दिया। सब डुप्लीकेट ऑफ 81 and 256, सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट करना होता है सब, एंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125 and 512, सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125 and 512, और इसका सब ट्रिप्लीकेट है तो ये क्यूब रूट होगा। क्यूब रूट के लिए हम रूट के बाहर 3 लगा देते हैं। तो करते हैं सर, 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25, 4:5 का डुप्लीकेट, ये 1/27, ये 9/16 क्योंकि 81 का रूट 9 और इसका 16, क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट 5, 5 × 5 × 5 125, और 8 × 8 × 8 5 112 होता है तो 8 आ जाएगा क्यूब रूट करने पे।
तो ये जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रखी है उस हिसाब से हमने कर दिया। अब जितना कैंसिल आउट कर सकते हैं करें। 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स 16 से 16 चला जाएगा आपका, 9 से 27 चला जाएगा 3 टाइम्स, तो ऊपर तो मेरे हिसाब से 1 ही बचा, नीचे हमारे पास बचा 5 into 3 15, 15 8 are 120, दैट मीन्स द कंपाउंड रेशियो इज 1:120, तो कंपाउंड रेशियो 1:120 हो जाएगा। तो ये जो जितने भी टाइप ऑफ रेशियोज है उनसे एक कॉकटेल टाइप का क्वेश्चन बना सकता है। वो कॉकटेल टाइप के क्वेश्चन में वो बहुत सारे टाइप के रेशियो दे देगा, 3-4 टाइप के, और उनका कंपाउंड पूछ लेगा, तो हम इस तरह से करेंगे। तो अब आगे की क्लास में हम प्रोपोर्शन के बारे में देखेंगे, प्रोपोर्शन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे और रेशियो और प्रोपोर्शन जो है वो एंड करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को, और देखिएगा आपका जो बुक है उसमें चैप्टर फर्स्ट ए जो है उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन करने लायक हो गए हैं, तो आप लोग फर्स्ट ए चैप्टर जो है वो एक बार कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।